हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 19 पे और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। देख लीजिए, निर्वाह का मतलब होता है रहने के लिए जो खर्च लग रहा है उसका यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। सप्ताहों की संख्या यहाँ दर्शाई गई है और यहाँ पे निर्वाह खर्च दर्शाया गया है। इस आंकड़े का आयत चित्र बनाए बिना एक बारंबारता बहुभुज खींचे। चलिए, तो इसका बारंबारता बहुभुज खींचना है बिना आयत चित्र की मदद से। तो पहले मुझे यहाँ क्या निकालना होगा? हर एक वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना होगा। चलिए, तो मैं यहाँ से अलग से यहाँ पर डाटा ले लेता हूँ एक। चलिए, तो ये मैं एक डाटा बना लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास निर्वाह खर्च सूचकांक, उसके वर्ग चिन्ह और उनके बारंबारता को यहाँ पे यानी कि सप्ताहों की संख्या को मैं दर्शाऊंगा। ठीक है, और फिर उनका आलेख बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं निर्वाह खर्च सूचकांक। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूं वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह। फिर उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं सप्ताहों की संख्या यानी कि बारंबारता की बात हो रही है। यहाँ पे दिया है 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, फिर आपका 190 से 200। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा? ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसके ठीक पहले वाले वर्ग की, है ना, और एक अंतिम वर्ग से बाद वाले वर्ग को भी लेना होगा। तो आप चाहो तो यहां भी ले सकते हो, उसका बारंबारता यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, सप्ताहों की संख्या 0 दर्शा देंगे, और नहीं तो आप इतना ही रहने दो, ग्राफ के अंदर ही प्रदर्शित कर देंगे। चाहे तो आप इससे ठीक पहले वाला एक वर्ग यहाँ पे ले सकते हैं और अंतिम वर्ग से एक बाद वाला वर्ग यहाँ ले सकते हैं और उनके सप्ताहों की संख्या यहाँ पे 0 0 दर्शा देंगे। ठीक है, अन्य तो सीधा हम लोग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना? चाहो तो आप यहां भी ले सकते हो, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो 130 से 140 और एक अंतिम वाले से बाद में हो जाएगा 200 से 210। ठीक है, और इसकी भी बारंबारता यहाँ पे यानी सप्ताहों की संख्या 0 लेंगे। समझ गए ना? वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा इसका? तो इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, है ना, यानी दोनों के बीच का 135 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 270 होगा ना जी, और 2 से भाग कर देंगे तो 135 आ जाएगा। यहाँ 145, 155, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 165, 175, 185, 195 और फिर यहाँ 205। समझ गए? और इनके सप्ताहों की संख्या यहाँ दर्शाई गई है। पहले वाले का 0 इसलिए लिए क्योंकि ये डाटा में दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लेना पड़ा, और नहीं तो हम लोग ग्राफ में भी सीधे इसको दर्शा देते, यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। चलिए, इसका 5 दिया है, फिर 10 है, 20 है, 9 है, 6 है, 2 है। ये भी अंतराल नहीं दिया, इसलिए इसकी यहाँ पे बारंबारता 0 लेंगे। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे बारंबारता बहुभुज बनाए, तो लिखेंगे बारंबारता बहुभुज के लिए बारंबारता बहुभुज के लिए हम लोग कौन कौन सा लेंगे? तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह और उसके साथ उस वर्ग की संगत बारंबारता को लेंगे, यानी कि 135, 0, 145, 5, 155, 10, फिर आपका है 155 के बाद कितना है? 165, 20, 175, 175, 9, 185, में आपका आ जाएगा 6, 195, में 2 तथा 205, में 0। ये लेंगे। इन सभी बिंदुओं को क्या करेंगे? आलेख प्रदर्शित करेंगे। सभी बिंदुओं को आलेख पर प्रदर्शित करेंगे, आलेख पर प्रदर्शित करेंगे या अंकित करेंगे।
अंकित करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सभी बिंदुओं को लेकर मैं यहां पर इसका आलेख बनाता हूं। चलिए एक्स अक्ष यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ गए ना। ये एक्स यह वाई, एक्स अक्ष पे मुझे किसको अंकित करना है, तो निर्वाह खर्च सूचकांक को, निर्वाह खर्च सूचकांक और वाई अक्ष के लिए किसको, तो जो सप्ताहों की संख्या है उसको, सप्ताहों की संख्या, सप्ताहों की संख्या। यहाँ पे भी एक किंक लेंगे एक्स अक्ष पे, क्योंकि सीधे गिनती हमारी 135 से शुरू हो रही है ना। तो देखिए 135, 145, फिर उसके बाद 155, 165, 175, 185, 195, फिर आपका 205। देखो ये मैंने क्या किया, एक पहले का ले लिया और एक अंतिम वाला लिया। इसको आप लास्ट में भी ले सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया है, आपके जो आंकड़ा दिया है उसी में मैंने अंकित करके दर्शा दिया। ऊपर ले लिया एक सबसे और एक सबसे लास्ट में ले लिया। जो हम लोग बाद में काम करते थे मैंने ग्राफ बनाने से पहले ही लिख लिया। मैंने दोनों तरीका आपको समझा दिया। एक तरीका मैंने एग्जाम्पल में आपको समझा रखा है, ये हम लोग बाद में लेते थे, और यहाँ पे मैंने पहले ही ले लिया है, डाटा में ही मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया यहां पर और यहां पर। तो 135 और 0 यही हो जाएगा। ठीक है, y का 0 लेना है ना जी। चलिए इस पे भी दर्शा देता हूं 0। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट इसमें जो गया है ना मान, वह 20 तक गया है। तो 2 4 ले लूं क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए 145 है और 5 है, 4 और 6 के बीच में। ठीक है, 145 और 5, फिर उसके बाद है 155 और 10। देख लो 155 और 10, 10 ये रहा, 155 और 10, 155 और 10। अगला बिंदु क्या है, 165 और 20, 165 और 20, 165 ये रहा और 20 ये रहा। ठीक है, इसके सामने लेंगे। ठीक है, फिर 175 और 9, 8 और 10 के बीच में। ठीक है, 175 और 9। ठीक है, 185 और 6 ये रहा ना, 6 यहां हो जाएगा सामने। ठीक है, 185 और 6, फिर उसके बाद 195 और 2। ठीक है, और फिर है आपका 205 0। ठीक है, चलिए अब इनको मिलाता हूं, यहां से यहां मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिलाऊंगा यहां पर। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब ये रेखाओं यहां जो होंगी, जो फर्स्ट में और लास्ट में ये दोनों मिलाएंगे, ये क्या होंगी, डॉटेड होंगी, क्योंकि ये वास्तव में है नहीं हमारे आलेख में, ये हमने अलग से लिया है ताकि यह एक बहुभुज का निर्माण कर सके। तो ये जो होंगी जो डॉटेड होंगी, समझे ना। क्वेश्चन नंबर